बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है KBS पर। आज जो है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिलॉक्स के से पार्ट 2। ठीक है, तो इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको क्या बताया था। सिलॉक्स में हमने 1 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक है, देन आज हम करेंगे 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, और साथ ही हम देखेंगे जब 2 स्टेटमेंट को मिला के कोई कंक्लूजन बनाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, जिन बच्चों को PDF चाहिए वो यहाँ पर जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप नंबर देख रहे होंगे, तो इसे जो है ज्वाइन करिए और यहाँ पे आपको एक मैसेज टाइप करना है आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ KBS। देन आप ज्वाइन हो जाएंगे और आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो ये बेटर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको 8 तक के क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, चलिए तो और कॉन्सेप्ट पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किए थे कौन कौन से, जैसे कि मैंने अभी बता देता हूँ, जैसे ऑल A R B ये आपका स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट आपके 4 टाइप के होते हैं, 4 से 6 टाइप के। ठीक है, अगला स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था, नो A is B। ठीक है, नो इज A is B। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, सम A is B, सम A is B। चौथा हमने क्या पढ़ा था, सम A is not B। ठीक है, सम A is not B। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये 4 मैं आपको करा चुका हूँ और इसमें मैंने आपको बताया था क्या, इसमें मैंने आपको बताया था जो ऑल होता है ये आपका 100 देता है क्योंकि ये प्लस वाला है, तो ये आपका 50 होगा लास्ट वाला। 9 में आपका ये वाला ये 100 होता है क्योंकि ये माइनस है, तो यहाँ पर भी आपका 100 रहेगा। ये प्लस वाला स्टेटमेंट माइनस वाला लास्ट, माइनस में लास्ट वाला भी आपका 100 ही होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ये सम है तो सम 50 है और पॉजिटिव में लास्ट वाला भी आपका 50 ही होता है। सम में ए आपका ये 50 हो गया और लास्ट वाला मैंने क्या कहा था, अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है आपका स्टेटमेंट तो लास्ट वाला इसमें आपका 100% होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब जो है हम 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन करेंगे और 2 स्टेटमेंट का यूज़ करके कंक्लूजन जो निकलते हैं उस पर काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो अपनी नोटबुक में जो है लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट में लिखेंगे आप पहला स्टेटमेंट, ऑल रेन्स आर वाटर। लिखेंगे आप ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे ऑल वाटर आर ब्लू, ऑल वाटर आर ब्लू। लिखेंगे ऑल वाटर आर ब्लू। ठीक है, चलिए आप लिखेंगे कंक्लूजन। पहला लिखेंगे कंक्लूजन, ऑल रेन आर ब्लू, ऑल रेन आर ब्लू। ठीक है, तो ऐसे मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। रेन को मैंने आर लिखा है, वाटर को W लिखूंगा और ब्लू को B। ठीक है, अगला आप लिखेंगे कंक्लूजन, सम रेन आर ब्लू, सम रेन आर ब्लू। ठीक, अगला आप लिखेंगे इसमें सम ब्लू आर रेन, सम ब्लू आर रेन। अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल ब्लू आर रेन, ऑल ब्लू आर रेन। ठीक है, अगला आप इसमें लिखेंगे नो रेन इज ब्लू, नो रेन इज ब्लू। ठीक है, अगला आप इसमें लिखेंगे नो ब्लू इज रेन, नो ब्लू इज रेन। अगला कंक्लूजन लिखेंगे इसमें सम रेन आर नॉट ब्लू, सम रेन आर नॉट ब्लू, सम रेन आर नॉट ब्लू। ठीक है, अगला आप इसमें लिखेंगे सम ब्लू आर नॉट रेन। अगला आप इसमें लिखेंगे सम ब्लू आर नॉट रेन। ठीक है, सम ब्लू आर नॉट रेन। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से कलर ले लेता हूँ। चलिए, तो इसमें क्या कह रहा है, ऑल रेन आर ब्लू। तो आपका ये देखो रेन से ब्लू के बीच में, तो आपको ये ध्यान रखना है एटलीस्ट जो कॉमन टर्म होती है ना,
कॉमन जो टर्म होती है, कॉमन टर्म के पास एटलीस्ट वन कॉमन टर्म, एटलीस्ट वन कॉमन टर्म मस्ट हैव 100। तो कम से कम एक जो कॉमन टर्म है ना उसके पास 100 होना जरूरी है। आप ध्यान से देखना, एक वाटर यहाँ पर है, वाटर यहाँ पर है, ये कॉमन आ रहा है, तो दोनों कॉमन में से किसी एक के पास 100 होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका 100 है, यहाँ पे आपका 50 है, ठीक। ये ऑल रेंज है तो ये आपका 100 है, और ये अब ब्लू है पॉजिटिव है तो ये आपका क्या है 50 है। तो ये देखो वाटर कॉमन है, कॉमन के पास किसी एक के पास 100 है, मतलब हम रेन से ब्लू में रिलेशन बना सकते हैं। तो रिलेशन आपका क्या बनेगा, ऑल रेन्स आर ब्लू, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं सम रेन्स आर ब्लू, ऐसे भी बना सकते हैं सम ब्लू आर रेन्स, ठीक है। चलिए, तो पहला तो बात हमें ये पता चली कि पहला भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है एंड देन सेकंड स्टेटमेंट भी आपका पॉजिटिव है, तो आपका नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा। तो जितने भी नेगेटिव है आप उसको काट दीजिए। तो ये आपने काट दिया, अब आपके 4 है, तो आपको 4 जो है फटाफट देखने। ऑल रेन आर ब्लू, रेन से ब्लू, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, सम रेन आर ब्लू, आप ऐसे भी देख सकते हो, रेन आपका 100 है, यहाँ पर 100 आपका रेन, ब्लू आपका 50 है, रेन 100 ब्लू 50, बिल्कुल सही है। देखो रेन यहाँ पे 50 है, रेन यहाँ पे 50 है, जबकि यहाँ पे रेन 100 है, तो 100 से 50 बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ब्लू क्या है 50 है, यहाँ पे ब्लू क्या है 50 है, तो ब्लू यहाँ पे 50 है, बिल्कुल सही है। सेकेंड आप बिल्कुल सही है, ब्लू देखो 50 है यहाँ पर, ब्लू यहाँ पे 50 है, रेन आपका क्या है यहाँ पे 50 है, तो 100 से 50 बनाया जा सकता है, मतलब थर्ड भी आपका बिल्कुल सही है। अगले देखो ऑल ब्लू आर रेन, ब्लू यहाँ पे क्या है 100 हो गया, जबकि यहाँ पे 50 है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो है बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपका, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए, अब हम कुछ अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे अपनी नोटबुक में, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट लिखेंगे इसमें। स्टेटमेंट 1, ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स। अगला स्टेटमेंट लिखेंगे आप, ऑल बर्ड्स आर डॉग, लिखेंगे आप ऑल बर्ड्स आर डॉग, ऑल बर्ड्स आर डॉग, ठीक है। तो इसके लिखेंगे आप कंक्लूजन लिख लेंगे, कंक्लूजन। पहला लिखेंगे आप ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। अगला आप लिखेंगे इसमें सम बर्ड आर कैट, सम बर्ड आर कैट, ठीक है। अगला कंक्लूजन आप लिखेंगे इसमें सम कैट आर बर्ड, सम कैट आर बर्ड, सम कैट आर बर्ड। अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल कैट आर बर्ड, अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल कैट आर बर्ड, ठीक है। तो ये पहला है, अब इसको आप सॉल्व करके बताइए मुझे, ठीक है। अगला आप लिखेंगे इसमें स्टेटमेंट 1 लिखेंगे आप इसमें ऑल मैन आर ब्लैक, ऑल मैन आर ब्लैक। अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल मैन आर इंजीनियर, ऑल मैन आर इंजीनियर, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखेंगे आप सम इंजीनियर आर ब्लैक, पहला कंक्लूजन सम इंजीनियर आर ब्लैक, सम इंजीनियर आर ब्लैक। अगला आप लिखेंगे इसमें सम ब्लैक आर इंजीनियर, सम ब्लैक आर इंजीनियर, ठीक है। अगला लिखेंगे आप इसमें ऑल ब्लैक आर इंजीनियर, अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल ब्लैक आर इंजीनियर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए,
लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट। चलिए स्टेटमेंट फर्स्ट लिखेंगे आप। पहला लिखेंगे आप ऑल कार्स आर प्लान्स। ठीक है, ऑल कार्स आर प्लेन्स। ठीक है, ऑल कार्स आर प्लेन्स। आई होप आपको दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा राइटिंग पे थोड़ा ध्यान देता हूँ। ठीक है, प्लेन्स, ऑल कार्स आर प्लेन्स। ठीक है, अगला आप लिखेंगे ऑल बसेस आर प्लेन्स। ऑल बसेस आर प्लेन्स। ठीक है, ऑल बसेस आर प्लेन्स। चलिए अब लिखेंगे कंक्लूजन। पहला लिखेंगे आप ऑल कार्स आर ब्लू बसेस। ऑल कार्स आर बसेस। अगला आप लिखेंगे इसमें सम कार्स आर बसेस। सम कार्स आर बसेस। अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल बसेस आर कार्स। ऑल बसेस आर कार्स। ठीक है, अगला आप लिखेंगे सम बसेस आर प्लान्स। सम बसेस आर प्लान्स। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको। ठीक है, चलिए तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा पॉजिटिव है। ये भी जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहले आप जो स्टेटमेंट है ना उसको आप लिख लीजिए। ये आपका पॉजिटिव है, ये वाला भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगला भी आप क्या देख रहे हैं, ये जो है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अगला यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी है। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव तो बनेगा नहीं, तो जो भी नेगेटिव बन रहा है इसमें तो नेगेटिव है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डॉग से आपका, ऑल डॉग से तो ये आपका 100 है और कैट आपका 50 है। यहाँ पे ऑल बर्ड्स है तो ये आपका 100 है और यहाँ पे डॉग क्या है 50 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगला क्या है, बर्ड से आपका कैट। तो बर्ड से कैट में तो इसके लिए डॉग डॉग आपस में कनेक्ट हो जाएगा, कॉमन कॉमन। ठीक है, कॉमन हो गया और कॉमन में से किसी एक के पास 100 है तो बिल्कुल सही है, बर्ड से कैट में आपका रिलेशन बन जाएगा। क्या बनेगा, ऑल बर्ड्स आर कैट्स, सम बर्ड्स आर कैट। क्योंकि अच्छा ऑल बर्ड्स आर कैट आपका बना, अब इससे ही क्या निकलेगा, सम बर्ड्स आर कैट निकलेगा। इससे ही क्या निकलेगा, सम कैट्स आर बर्ड। ठीक है, तो देखो ऑल बर्ड्स आर कैट आपका निकल रहा है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो सम बर्ड आर कैट। अब देखो बर्ड आपका 50 हो गया और कैट आपका 50 हो गया, तो ये जो 100 है इसको 50 बनाया जा सकता है, कैट तो 50 है, बिल्कुल सही है। सम कैट आर बर्ड, कैट आपका 50 है और बर्ड आपका 50 है, तो बर्ड जो 100 है इसको 50 बनाया जा सकता है, तो ये भी आपका सही है क्योंकि कैट तो 50 है, बर्ड को 50 बना दिया, 100 से 50 बनाया जा सकता है। अगला क्या देखो ऑल कैट आर बर्ड, कैट को इसने क्या बना दिया 100 और बर्ड को बना दिया 50, जबकि कैट क्या है 50, इसको 100 नहीं बना सकते, मैंने पहली क्लास में बताया था, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। बात समझ आ रही है। चलिए यहाँ पे देखेंगे अगला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे से दिखता है आपको, आई होप। मेरे को दूसरा कलर ले लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ऑल मेंस आर ब्लैक। ठीक है, ऑल मैन आर ब्लैक। तो देखो यहाँ पे सम इंजीनियर आर ब्लैक, तो इंजीनियर से ब्लैक में तो देखो मैन और मैन कॉमन टर्म है और दोनों, और कॉमन टर्म में से एटलीस्ट किसी एक के पास तो 100 होना ही चाहिए, अदरवाइज अगर दोनों के पास 100 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब रिलेशन बन जाएगा। ब्लैक भी 50 है यहाँ पर, ये इंजीनियर भी 50 है, तो 50-50 इंजीनियर और ब्लैक। ठीक है, ये भी 50 और ये भी 50, तो ये बिल्कुल सही है। अब देखो सम ब्लैक आर इंजीनियर, तो ये भी 50 और ये भी 50, क्योंकि ब्लैक और इंजीनियर दोनों 50 है, बिल्कुल सही है। ऑल ब्लैक आर इंजीनियर, अब ब्लैक को क्या कर दिया इसने 100 कर दिया, इंजीनियर तो आपका 50 है, इंजीनियर आपका क्या है, सॉरी ये आपका, चलिए तो इसको हम देख लेते हैं कहाँ थे हम। हाँ, तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया 50। ठीक है, ये 50 हो गया
और इंजीनियर यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 50 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका ये 50, तो ये यहाँ पे जो आप ब्लैक देख रहे हो ब्लैक तो 50 है, लेकिन उसको 100 नहीं बना सकते। पहले मैं क्लास में मैंने बताया था, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी वो जरूर, आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो है फर्स्ट क्लास इसकी जरूर देखें। इसका मतलब यहाँ पे आपका फॉलो क्या होगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अगला देखेंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव दोनों। अगला क्या है देखिए, कार से बस, कार से आपका बस, प्लानट प्लानट आपस में कनेक्ट क्या होगा बता सकते हैं, तो कनेक्ट होगा क्या, ये भी 50 है ये भी 50 है। और मैंने क्या कहा था, किसी जो कॉमन टर्म है किसी एक के पास 100 होना जरूरी है। यहाँ पे तो किसी एक के पास नहीं, मतलब कार से बस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अगर रिलेशन नहीं बन रहा है तो मतलब ये भी कार से बस है, ये भी बस से आपका कार है, बट लेकिन ये क्या है, बस से प्लेन है। ये है बस से प्लेन, तो आपका बन सकता है देखो, ऑल बसेस आर प्लेन से आपके क्या क्या आपके कंक्लूजन निकल सकते हैं, सम बसेस आर प्लेन्स, सम प्लेन्स आर बसेस, तो यानी कि सम बसेस आर प्लेन्स बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फोर्थ फॉलो, ओनली फोर्थ फॉलो, ठीक है। ओनली फोर्थ फॉलो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए, और यहाँ पर ये आपका आंसर, ठीक। चलिए, बात समझ आ रही है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अगले क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा क्वेश्चन। चलिए अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आप लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट लिखेंगे आप इसमें। तो पहला स्टेटमेंट आप इसमें लिखेंगे ऑल पेन्स आर बुक्स, लिखेंगे आप इसमें ऑल, पहला स्टेटमेंट ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक है। अगला अगला आप लिखेंगे आप ऑल पेन्स आर कॉपीज, लिखेंगे आप इसमें ऑल पेन्स आर कॉपीज, ऑल पेन्स आर कॉपीज। अगला आप इसमें लिखेंगे, अब अभी तक 2 स्टेटमेंट थे, अब मैंने अब 3 स्टेटमेंट कर दिए हैं, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, जिन बच्चों ने अच्छे से सीखा है ना, उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। देखो अगला आप लिखेंगे सम पेन्स आर टेस्ट, ठीक है। अगला आप लिखेंगे सम पेन्स आर टेस्ट, ठीक है, सम पेन्स आर टेस्ट। लिखेंगे कंक्लूजन, चलिए कंक्लूजन लिखेंगे आप इसमें, कंक्लूजन फर्स्ट सम बुक आर कॉपी, क्या लिखेंगे आप, सम बुक आर कॉपी। सेकंड लिखेंगे आप सम कॉपी आर टेस्ट, अगला आप इसमें लिखेंगे सम बुक आर टेस्ट, सम बुक आर टेस्ट। अगला आप इसमें लिखेंगे नो बुक इज़ पेन, अगला आप लिखेंगे इसमें नो बुक इज़ पेन, ठीक है। अगला आप इसमें लिखेंगे नो बुक इज़ पेन, नो बुक इज़ पेन, ठीक है। अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल बुक आर कॉपीज़, अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल बुक आर कॉपीज़, ठीक है। अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल बुक आर कॉपीज़। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, ऑल पेन्स आर बुक्स, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या है, बुक से कॉपी है, बुक से कॉपी, तो इसके लिए हमने कौन कौन से स्टेटमेंट लिए, बुक से कॉपी के लिए हमने लिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, कॉपी से टेस्ट, कॉपी से टेस्ट के लिए इसमें हमने क्या लिया, फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट का यूज़ किया, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब बुक से आपका क्या है, बुक से आपका टेस्ट है, तो इसके लिए हमने क्या लिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ से लिया है मैंने, ठीक है। तो बुक से पेन आपका क्या होगा, बुक से पेन, बुक से पेन, तो इसके लिए हमने क्या लिया है, इसके लिए हमने लिया है केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसके लिए हमने क्या लिया है, केवल और केवल, बुक से पेन है ना, तो बुक से पेन हमने क्या लिया है, केवल केवल फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, इसका यूज़ किया है। तो बी आपका क्या है, बुक से आपका क्या आ गया, कॉपी, बुक से आपका क्या आ गया, कॉपी, तो इसमें हमने यूज़ किया क्या है, या फिर ऐसे लिख सकते हो यूज़
फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, यूज़ फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो बुक से आपका कॉपी है, बुक से कॉपी करेंगे, कॉमन वाले टर्म पेन है, पेन के पास देखो यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 100 है, तो कॉमन के जो कॉमन टर्म है उनमें से किसी एक के पास 100 होना चाहिए। अगर दोनों के पास 100 है देन वेल एंड गुड, ठीक है। तो अब देखो बुक से कॉपी कनेक्ट हो जाएगा, बट क्या होगा, ये भी 50 ये भी 50, ये 100 नहीं बना सकते, बस आपको ये देखना है। देखो बुक से कॉपी है, ये भी 50 और ये भी 50, बिल्कुल सही है। कॉपी से टेस्ट देखो, कॉपी से टेस्ट आगे देखोगे तो ये सम पेंस है, ये यहाँ पे सम पेंस है आपका 50 और यहाँ पे पेंस है, तो सेकंड और थर्ड का यूज़ करके 50 और 100, ठीक है। तो कॉमन टर्म के पास किसी के पास 100 है, बिल्कुल सही है। कॉपी के पास 50, टेस्ट के पास भी 50, तो कॉपी और टेस्ट आपके 50-50 आना चाहिए। ये भी 50 है, देखो ये भी 50 है, मतलब सेकंड आपका बिल्कुल राइट। बुक से आपका क्या आ गया, टेस्ट, तो बुक से आपका क्या आ गया, टेस्ट, तो फर्स्ट और थर्ड को हमने कनेक्ट कर दिया। ये देखो कॉमन टर्म है पेन और पेन, इनमें से किसी एक के पास 100 है, बिल्कुल सही है, मतलब बुक से पेन में रिलेशन पॉसिबल है। बुक और टेस्ट दोनों ही 50 है, तो 50 का रिलेशन ही बनेगा, केवल सम का, ठीक है। बात समझ आ रही है। अब देखो बुक से टेस्ट में सम का रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी बुक 50 है और ये भी 50 है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल सही है। नेगेटिव तो बनेगा नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा कोई सा भी नेगेटिव नहीं है। अगला आपका क्या है, ऑल बुक आर कॉपी, क्या लिखेंगे आप, ऑल बुक आर कॉपी। तो देखो ऑल बुक आर कॉपी, तो इसमें किसका यूज़ किया, फर्स्ट और सेकंड का, तो बुक और कॉपी। देखो ये भी 50 ये भी 50, ऑल बुक को हम 100 नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, ये मैं क्यों कह रहा हूँ आप जरूर जाके देखें, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो अब आपको क्या लगा यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। ओनली आप इसको ऐसे लिख देंगे, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए अब आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। चलिए लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखेंगे आप, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, पहला स्टेटमेंट, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर। सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे आप इसमें, ऑल डॉक्टर्स आर आर्किटेक्टर, ऑल डॉक्टर्स आर आर्किटेक्चर, ठीक है। अगला आप लिखेंगे सम डॉक्टर आर लेक्चरर, अगला आप लिखेंगे सम डॉक्टर आर लेक्चरर, ठीक है। कंक्लूजन लिखेंगे इसका, पहले लिखेंगे आप कंक्लूजन, ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्चर, लिखेंगे आप ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्चर, ठीक है। अगला आप लिखेंगे इसमें सम आर्किटेक्चर आर, आपका क्या कौन बन जाएगा, ये मैंने क्या बताया था, ये आपका बनेगा आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट, आप लिखेंगे सम आर्किटेक्चर आर लेक्चरर, ठीक है, सम आर्किटेक्चर आर लेक्चरर। अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर, ठीक है। अगला आप लिखेंगे ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर। चलिए अगला नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट। ये आप देख रहे होंगे, मैंने आपको लिख के करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके, तो कॉन्सेप्ट पे अगर आप काम करते हैं तो बेहतर रहेगा, और इसी का जितने क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा उतने क्वेश्चन आपको रिवीजन करने हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जब मैं आपको ये सिलेबस का चैप्टर पूरा करा दूंगा ना, तब आप कोई किसी भी लेवल के क्वेश्चन उठा के देखना, आपको बिल्कुल एकदम हलवा लगेंगे, ठीक है। चलिए बट लेकिन वो कब, जब आप अच्छे से उन्हें पढ़ लेंगे। अगला आप लिखेंगे ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, ठीक है। अगला आप लिखेंगे ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्चर, ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्चर। अगला आप लिखेंगे ऑल आर्किटेक्चर आर
लेक्चरर, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन। इसमें आप लिखेंगे ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर, इसमें आप लिखेंगे ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर, ठीक है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे 16, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। चलिए, पहला स्टेटमेंट लिखेंगे आप, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर, ठीक है। ऑल रेन्स आर वाटर। अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑल ब्लू आर क्लाउड्स, ऑल ब्लू आर क्लाउड्स, ठीक है। अगला अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल वाटर आर ब्लू, अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल वाटर आर ब्लू, ऑल वाटर आर ब्लू, ठीक है। इसके आप लिखेंगे कंक्लूजन। चलिए, कंक्लूजन लिखेंगे आप, ऑल रेन आर क्लाउड, ऑल रेन आर क्लाउड। अगला आप इसमें लिखेंगे सम रेन आर क्लाउड, सम रेन आर क्लाउड, ठीक है। अगला आप इसमें लिखेंगे नो रेन इज क्लाउड, अगला आप इसमें क्या लिखेंगे, नो रेन इज क्लाउड, ठीक है। अगला आप इसमें क्या लिखेंगे, नो रेन इज क्लाउड, ठीक है। चलिए, तो आई होप बहुत से बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ये देखेंगे, ये तो इसका पॉजिटिव है आपका, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। देखो, ये आपका 100 है, ये आपका 100 है क्योंकि और लगाए, यहाँ पे सम लगाए तो 50, और पॉजिटिव में तो लास्ट वाले आपके 50 ही रहते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब चलिए इसको कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं। ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्चर, ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्चर। ध्यान से समझना, डॉक्टर डॉक्टर आपस में कनेक्टेड क्यों? क्योंकि कॉमन टर्म के पास एक, आप किसी एक के पास 100 है तो इसके पास 100 है, तो इसलिए जो है डॉक्टर डॉक्टर आपका कनेक्ट कर देगा, रिलेशन बनेगा इंजीनियर से आपका आर्किटेक्चर। तो आपका क्या बनेगा कंक्लूजन, ऑल इंजीनियर्स आर आर्किटेक्चर। अब इसी कंक्लूजन से हम क्या निकाल सकते हैं, सम इंजीनियर आर आर्किटेक्चर और सम आर्किटेक्चर आर इंजीनियर। तो ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्चर बिल्कुल राइट है। सम आर्किटेक्चर आर लेक्चरर, अब देखो क्या है, सम आर्किटेक्चर आर लेक्चरर, ठीक है। तो सम आर्किटेक्चर आर लेक्चरर यहाँ पर, तो देखो ध्यान से, ये आपका 50 है, देन यहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर और यहाँ पे 50, और ये आपका डॉक्टर मतलब कॉमन है, और ये कॉमन टर्म के पास किसी एक के पास जो है 100 होना चाहिए, 100 है, तो आर्किटेक्चर और लेक्चरर में रिलेशन बन जाएगा। लेकिन कौन सा 50-50 का, अगर कहीं पे भी आपको आर्किटेक्चर या लेक्चरर आपको 100 दिख गया तो आप उसे रॉन्ग कर देंगे। तो सम आर्किटेक्चर आर लेक्चरर बिल्कुल सही है हमारे पास। अगला देखेंगे, ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर, ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर। तो देखो फर्स्ट और थर्ड का यूज़ किया, इसके लिए हमने फर्स्ट और थर्ड का यूज़ किया। देखो अगर ऊपर नीचे देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे भी 50 है, तो डॉक्टर जो कॉमन टर्म है किसी एक के पास 100 नहीं है, इसका मतलब क्या है, इंजीनियर से लेक्चरर के बीच रिलेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोलो आंसर आ जाएगा आपका ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर। अगर यही जो ऊपर मैंने दिया है, अगर इस तरीके से दिया रहता ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर, तो ये तीसरा गलत हुआ। इसके लिए मैंने यहाँ पे बताया कि अगर ये ऑल इंजीनियर आर लेक्चरर होता तो ध्यान से समझना, ये फर्स्ट है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को लेते, फर्स्ट और थर्ड। अच्छा, फर्स्ट थर्ड को नहीं, यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका डॉक्टर है, क्योंकि देखो यहाँ तो आपका 100 है, ये आपका 50 है, यहाँ पे डॉक्टर आपका 100 हो गया, यहाँ पे लेक्चर आपका 50 हो गया, यहाँ पे लेक्चर आपका 100। तो ये देखो लेक्चर से लेक्चर कैंसिल और डॉक्टर से डॉक्टर कैंसिल, तो इंजीनियर से लेक्चरर आपका बन गया। तो यहाँ पे आपका रिलेशन क्या बनेगा, ऑल इंजीनियर्स आर लेक्चरर, बिल्कुल सही है। अब इससे अगर और भी बन सकते हैं कि सम इंजीनियर्स आर लेक्चरर और सम लेक्चरर्स आर इंजीनियर, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए, अब आप लिखेंगे अपने नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, तो इसमें आप लिखेंगे स्टेटमेंट,
पहला स्टेटमेंट आप इसमें लिखेंगे ऑल सर्कल्स आर ट्राइंगल, ऑल सर्कल्स आर ट्राइंगल्स, ठीक है। अगला स्टेटमेंट लिखेंगे आप इसमें ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स, ठीक है। अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल बुक्स आर मार्कर, ऑल बुक्स आर मार्कर, ठीक है, ऑल बुक्स आर मार्कर। अगला आप लिखेंगे ऑल पेन्स आर सर्कल, अगला आप लिखेंगे ऑल पेन्स आर सर्कल, ऑल पेन्स आर सर्कल, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन, चलिए कंक्लूजन में लिखेंगे आप पहला, दूसरा, तीसरा। सम मार्कर्स आर ट्राइंगल्स, इसमें आप लिखेंगे सम मार्कर्स, इसको आप थोड़ा बड़ा करके लिखो, थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए। इसमें आप लिखेंगे सम मार्कर्स, ये ऐसे लिख देता हूँ मैं, सम मार्कर्स आर ट्राइंगल, ठीक। अगला लिखेंगे आप नो मार्कर इज ट्राइंगल, नो मार्कर इज ट्राइंगल। अगला आप लिखेंगे ऑल मार्कर इज ट्राइंगल, अगला आप लिखेंगे ऑल मार्कर इज ट्राइंगल, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करके बताएंगे आप हमें, चलिए आप स्टॉप करके इसको सॉल्व करेंगे, देन आप जो है रिज्यूम करके फिर से इसे देख लेंगे, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ इसको, यहाँ पर क्या है देखिए, इस मार्कर और ये देखो रिलेशन किस किस के बीच, कंक्लूजन में हमें दिख रहा है मार्कर और आपका ट्राइंगल के बीच में, तो मार्कर और ट्राइंगल के बीच में रिलेशन बनाओ फटाफट। देखो ये बुक से बुक कनेक्ट हुआ, पेन से पेन, देन सर्कल से सर्कल। देखो बुक के पास 100 है, या इसके पास 100 है, तो कॉमन टर्म के पास किसी एक के पास होना चाहिए 100, जबकि यहाँ पे दोनों के पास है, तो पेन से मार्कर में रिलेशन बन जाएगा। यहाँ पे पेन क्या है 50 है, मार्कर क्या है 50 है, तो सम पेंसिल मार्कर सम मार्कर आर पेन, कुछ भी रिलेशन आप बना सकते हैं। अब इसी तरीके से पेन और पेन, देखो इसके पास और इसके पास 100 है, किसी एक के पास 100 है कॉमन टर्म के पास, तो ये भी आपका कनेक्ट हो गया। ये आपका 50 सर्कल है और यहाँ पे सर्कल क्या है 100 है, तो ये भी आपका कनेक्ट हो गया। तो रिलेशन क्या बनेगा, सम मार्कर्स, ये ट्राइंगल भी आपका क्या है 50, सम मार्कर्स आर ट्राइंगल और सम ट्राइंगल्स आर मार्कर, ठीक है। इन दोनों को मिला के पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, सम मार्कर्स आर ट्राइंगल हो गया और आपका सम ट्राइंगल्स आर मार्कर, तो सम मार्कर्स आर ट्राइंगल बिल्कुल सही है। नेगेटिव तो बनेगा नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं भी नेगेटिव आपका स्टेटमेंट दे नहीं रखा है। अगला क्या है, ऑल मार्कर्स इज ट्राइंगल, जाहिर सी बात है जो मार्कर है 50 है, इसको हम 100 नहीं बना सकते, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या लिखेंगे आप, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट फॉलो आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पर तो आपको करने हैं, ठीक है। लिखेंगे आप अगला क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो इस एक ही के ऊपर मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे देता हूँ। चलिए तो आप अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, पहले आप स्टेटमेंट नोट करिए। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट लिखेंगे ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ठीक है। अगला आप लिखेंगे नो ट्रेन इज बस, ठीक है। अगला आप लिखेंगे नो ट्रेन इज बस, अगला आप लिखेंगे नो ट्रेन इज बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका आप लिखेंगे कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। चलिए कंक्लूजन फर्स्ट लिखेंगे आप सम कार आर ट्रेन, सम कार आर ट्रेन। अगला आप लिखेंगे कंक्लूजन सम ट्रेन आर बस, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे सम ट्रेन आर बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, उसका कंक्लूजन लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए कंक्लूजन लिखेंगे उसका सम कार आर नॉट ट्रेन, सम कार आर नॉट ट्रेन। अगला आप यहाँ पे लिखेंगे सम ट्रेन आर नॉट बस, लिखेंगे आप
सम ट्रेन आर नॉट बस, सम ट्रेन आर नॉट सॉरी, सम ट्रेन आर नॉट बस। ठीक है, अगला आप लिखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 20, इसका कंक्लूजन लिखेंगे। इन सभी के लिए स्टेटमेंट एक ही है आपका। ठीक है, चलिए इसमें हम लिखेंगे सम ट्रेन आर क्या बन जाएगा आपका कार्स। अगला आप इसमें लिखेंगे सम बसेस आर नॉट ट्रेन, सम बसेस आर नॉट ट्रेन। ठीक है, सम बसेस आर नॉट ट्रेन। अगला आप इसी में लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन लिखेंगे इसका ऑल ट्रेन आर कार्स, ऑल पहला है आपका ऑल ट्रेन्स आर कार्स, सेकंड है आपका ऑल बसेस आर ट्रेन। अगला आप लिखेंगे ऑल बसेस आर ट्रेन्स। ठीक है, ऑल बसेस आर ट्रेन्स। ठीक है, अगला आप कंक्लूजन लिखेंगे इसमें क्वेश्चन। चलिए पहला आप इसमें लिखेंगे ऑल कार्स आर बसेस, ऑल कार्स आर बसेस। इस वाले क्वेश्चन में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, अगला आप लिखेंगे सम कार्स आर बसेस, सम कार्स आर बसेस। ठीक है, अगला आप इसमें लिखेंगे सम बसेस आर कार, सम बसेस आर कार। अगला आप इसमें लिखेंगे ऑल बसेस आर कार, ऑल बसेस आर कार। ठीक है, अगला आप लिखेंगे नो बस इज कार, नो बस इज कार। अगला आप इसमें लिखेंगे नो कार इज बस, नो कार इज बस। अगला आप इसमें लिखेंगे सम कार आर नॉट बस, सम कार आर नॉट बस। इसमें आप क्या लिखेंगे सम कार आर नॉट बस। अगला आप लिखेंगे इसमें सम बस आर नॉट कार, इसमें आप लिखेंगे सम बस आर नॉट कार। अब इसमें क्या लिखेंगे आप सम बस आर नॉट कार। ठीक है, चलिए तो ये हो गए। फटाफट आप बनाएंगे इसको पॉज कर देंगे और फटाफट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है पॉजिटिव, देन सेकंड इज नेगेटिव। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कार ट्रेन दिख रहा है। देखो ट्रेन के पास 100 है, इसके पास 50 है, क्योंकि पॉजिटिव वाला 50 होता है, कार्स के पास 100 है, और ये जो नेगेटिव होता है इसके पास भी 100 ही होता है। ठीक है, तो देखो ट्रेन से ये ट्रेन आपका हो गया कैंसिल आउट, क्योंकि इन दोनों में से जो कॉमन टर्म है आपकी, उस कॉमन टर्म के पास किसी एक, जो कॉमन टर्म होती है उनमें से किसी एक के पास 100 होना चाहिए। अगर दूसरे दोनों के पास है देन वेल एंड गुड। ठीक है, तो अब देखो कार से ट्रेन, अब देखो पहला आपका क्या है कार से ट्रेन है, तो कार देखो ऑल कार्स आर ट्रेन, तो इससे आपका कंक्लूजन क्या क्या बन सकते हैं सम कार्स आर ट्रेन, सम ट्रेन आर कार, तो बिल्कुल सही है पहला। और सम ट्रेन आर बस, तो देखो सम ट्रेन आर बस, देखो ट्रेन और बस के लिए हमें केवल और केवल सेकंड का यूज़ करना है, केवल सेकंड, इसके लिए केवल फर्स्ट का, इसके लिए केवल सेकंड का यूज़ किया। और आप सभी जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन आपका कभी बनता नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, यहाँ आप लिखेंगे ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला कंक्लूजन देखिए क्या है, सम कार्स आर नॉट बस, सम कार्स आर नॉट बस। तो ध्यान से समझना, सम कार्स आर नॉट बस, तो बना सकते हैं। देखो कार आपका क्या है 50 है, और ट्रेन आपका क्या है सम कार्स आर नॉट ट्रेन, सम कार्स आर नॉट ट्रेन बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेन को यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए हम केवल फर्स्ट का यूज़ करेंगे, और फर्स्ट का यूज़ करके हम ट्रेन को 100 नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला आप देखेंगे सम ट्रेन आर नॉट बस, सम ट्रेन आर नॉट बस, तो जाहिर सी बात है यहाँ से देखो ट्रेन आपका कितना है, ट्रेन है आपका 100, तो उसका 50 बनाया जा सकता है, बस तो आपका 100 है तो 100 है, मतलब इसको आप बना सकते हैं, मतलब सेकंड आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, चलिए अगला आप देखेंगे
सम ट्रेन आर कार्स। तो सम ट्रेन आर कार्स के लिए आप केवल फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे? केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट का, सम ट्रेन्स आर कार। तो बना सकते हैं क्योंकि ऑल कार्स आर ट्रेन है तो सम कार्स आर ट्रेन, और इसी तरीके से सम ट्रेन्स आर की जो है कार बना सकते हैं। ध्यान रखिए कि कार आपका 50 है तो 50 ये आपका बन सकता है क्योंकि 100 है, लेकिन ट्रेन है आपका 50, इसको हम 100 नहीं बना सकते, और 100 यहाँ पर ये है भी नहीं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे सम बस आर नॉट ट्रेन। सम बस आर नॉट ट्रेन, तो बस आपका 50 है, बिल्कुल सही है। ट्रेन आपका 100 है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट में नेगेटिव वाला आपका 100 होता है। तो सम बस जो 100 है इसको हम 50 बना सकते हैं, और जो ट्रेन है वो तो आपका 100 है ही। इसका मतलब क्या है? सेकंड वाले स्टेटमेंट से आपका सेकंड कंक्लूजन बन सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा। देखेंगे इसमें आपका आंसर आ जाएगा ओनली नहीं, ओनली इसमें आ जाएगा बोथ फॉलो। आंसर क्या आएगा इसमें? आंसर इसमें आ जाएगा आपका बोथ फॉलो। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बोथ फॉलो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बोथ फॉलो। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? ऑल ट्रेन आर कार्स, ऑल बसेस आर ट्रेन। तो ऑल ट्रेन, देखो ट्रेन से कार, ध्यान से समझना, ट्रेन को इसने क्या बना दिया 100, और इसको कार को बना दिया जो है 50। ये सही है, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हमने केवल किसका यूज़ किया? केवल फर्स्ट स्टेटमेंट का। फर्स्ट स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, और ट्रेन जो है आपका 50 है, 100 नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसने गलत कर दिया। मैंने पहले ही बताया था आपको कि हम 50 को 100 नहीं बना सकते। ठीक है, अगला देखेंगे ऑल बस आर ट्रेन। ऑल बस आर ट्रेन, तो ऑल बस आर ट्रेन, ध्यान से समझना, बस से ट्रेन के बीच रिलेशन बन रहा है, और इसमें क्या है? इसके लिए हमने केवल सेकंड स्टेटमेंट का यूज़ किया है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका नेगेटिव है, तो उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकता। इसमें आपका क्या हो जाएगा? नाइदर फर्स्ट नॉट फॉलो। ठीक है, इसमें आप देखेंगे नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। ठीक है, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे आप। अगला देखिए, अब यहाँ पर आपको सारे कंक्लूजन जो है एकदम, जो भी कंफ्यूजन होगा वो सारे दूर हो जाएंगे। यहाँ पर देखो कार से बस है, कार से बस। अब यहाँ पे जो रिलेशन बनाया ना आपका कार से बस में बना है, और इसके लिए आपको कॉमन टर्म क्या है? ट्रेन है। ट्रेन में जो कॉमन टर्म है, किसी एक के पास 100 है, बिल्कुल सही है आपका। तो यहाँ पे रिलेशन बन सकता है। तो देखो ऑल कार आर बस, जाहिर सी बात है दो स्टेटमेंट आपके कनेक्ट हो रहे हैं, और नेगेटिव से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपका नेगेटिव बनता है। ठीक है, तो ये देखो कार से बस में आपका पॉजिटिव दे रखा है, तो पहले ही गलत हो गया। इसका मतलब हमें ये पता है कार और बस के बीच में जो भी रिलेशन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव तो बनेगा नहीं। तो देखो कार बस के बीच में जो पॉजिटिव है ना, उससे पहले ही डिलीट कर दो, ये पॉजिटिव डिलीट कर दो, पॉजिटिव डिलीट कर दो, नेगेटिव नेगेटिव, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से समझना, देखो अब ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव से कनेक्ट होता है। नो कार इज बस, नो बस इज कार। तो नो बस इज कार, ये आपका बिल्कुल सही है। नो कार इज बस, बिल्कुल सही है आपका। अब देखो सम कार आर नॉट बस। तो देखो यहाँ पे समझना, कार आपका क्या है 50, बस आपका क्या है 100 है। तो यहाँ पे जो कार है आपका कितना 50 हो गया, और यहाँ पे जो बस देख रहे हो वो 100 है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बस क्या है 50 है, और यहाँ पे कार क्या है 100 है। तो बस देखो कितना हो गया 50 है, 100 है, 50 बना सकते हैं। कार देखो कितना है 100 है, तो कार यहाँ पे 100 है, मतलब ये आपका बन सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली आपका क्या हो जाएगा? 5th 6th 7th 8th फॉलो। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओनली 5th 6th 7th 8th। तो ये जो 5th 6th 7th 8th है, केवल यही आपके फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? चलिए, तो यहाँ तक के मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए हैं? ये आपके हो गए 22 क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, और आपके कन्फ्यूज़न को और आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसको हम और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। चलिए आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, लिखेंगे आप इसमें क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 23। ठीक है, 23 का स्टेटमेंट लिखेंगे आप इसमें यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट में फर्स्ट कंक्लूजन लिखेंगे आप यहाँ पर। पहले लिखेंगे नो रेन इज वाटर। पहले लिखेंगे आप नो रेन इज वाटर, नो रेन इज वाटर। ठीक है, नो रेन इज वाटर। अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल क्लाउड्स आर वाटर। अगला आप क्या लिखेंगे इसमें? ऑल क्लाउड्स आर वाटर। अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल क्लाउड्स आर वाटर। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे आप कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1, नो कार इज रेन। अगला आप लिखेंगे नो क्लाउड इज रेन। अगला आप इसमें लिखेंगे नो क्लाउड आर
सॉरी सम क्लाउड आर नॉट रेन। अगला आप लिखेंगे इसमें सम क्लाउड आर नॉट रेन, सम क्लाउड आर नॉट रेन। अगला आप इसमें लिखेंगे सम रेन आर नॉट क्लाउड, लिखेंगे आप सम रेन आर नॉट क्लाउड, ठीक है। चलिए अगला आप लिखेंगे इसमें नो रेन इज क्लाउड। अगला आप लिखेंगे इसमें नो रेन इज क्लाउड, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अगला स्टेटमेंट लिखेंगे आप इसमें क्वेश्चन नंबर 24 स्टेटमेंट, इसमें आप लिखेंगे और पहला स्टेटमेंट लिखेंगे आप इसमें ऑल ट्रीज आर प्लांट्स। पहला लिखेंगे आप ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, इसमें लिखेंगे ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, ठीक है, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स। सेकंड लिखेंगे आप इसमें नो ट्री इज ग्रीन। अगला आप लिखेंगे इसमें नो ट्री इज ग्रीन। अगला आप क्या लिखेंगे इसमें नो ट्री इज ग्रीन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे आप कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 1 नो प्लांट इज ग्रीन, लिखेंगे आप इसमें नो प्लांट इज ग्रीन। अगला आप इसमें लिखेंगे नो ग्रीन इज प्लांट। अगला आप इसमें लिखेंगे नो ग्रीन इज प्लांट, ठीक है। अगला आप इसमें लिखेंगे सम प्लांट आर नॉट ग्रीन। अगला आप इसमें लिखेंगे सम प्लांट आर नॉट ग्रीन। अगला आप लिखेंगे सम प्लांट आर नॉट ग्रीन। अगला इसमें लिखेंगे आप सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, लिखेंगे आप इसमें सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे इसमें सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट हम, ठीक है। देखो पहला आपका क्या है, पहला तो आपका जो स्टेटमेंट है नेगेटिव है, देन सेकंड वन इज पॉजिटिव, तो यानी इन दोनों से जो रिजल्ट निकलेगा वो नेगेटिव बनेगा, ठीक है, कॉमन के थ्रू। देखो ये भी वाटर, ये भी वाटर, तो ये है वाटर है क्योंकि नेगेटिव वाला लास्ट वाला आपका 100 होता है, तो ये तो आपका 100 है ही, ऑल आपका ये 100 है। वाटर जो है पॉजिटिव लास्ट वाला 50 होता है। देखो वाटर ये वाटर, ये आपका हो जाएगा आपस में कनेक्ट, तो यानी रेन से क्लाउड के बीच रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है। देखो नो क्लाउड इज रेन, नो क्लाउड, क्योंकि ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो हम ऐसा बना सकते हैं क्योंकि ये भी 100 और ये भी 100 नेगेटिव वाला, तो नो क्लाउड इज रेन हो गया आपका। सम क्लाउड आर नॉट रेन, देखो क्लाउड को 50 लिख सकते हैं क्योंकि सम तो क्या हो गया आपका ये 50 हो गया और रेन आपका क्या हो गया 100 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं बिल्कुल सही। आप देखो क्या है सम रेन आर नॉट क्लाउड, तो जो रेन है आपका इसको हम 50 लिख सकते हैं क्योंकि ये तो 50 है ही आपका, क्योंकि 100 को 50 लिख सकते हैं। क्लाउड आपका क्या है, ये तो 100 है, यानी कि थर्ड भी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे नो रेन इज क्लाउड, नो रेन इज क्लाउड, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या देखो क्योंकि आर के पास भी 100 और इसके पास भी, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन है, तो यहाँ पर भी आपका 100, ये भी 100, तो ये रेन और क्लाउड दोनों ही 100 है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ऑल फॉलोज, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर ऑल फॉलोज, ठीक है। बात समझ आ रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑल फॉलोज, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्या कह रहा है ऑल ट्रीज आर प्लांट्स नो, तो यहाँ पे देखो क्या ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। अगर इन दोनों से आपका बनता है तो नेगेटिव जो है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा और उससे आपका कंक्लूजन भी नेगेटिव ही आएगा। तो आपका देखो कॉमन टर्म कौन सा है, ट्री और ट्री है, तो कैंसिल आउट क्यों होंगे क्योंकि ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो कॉमन टर्म के पास किसी एक के पास 100 होना चाहिए, यहाँ तो दोनों के पास है, तो 100 पे सुहागा वाली बात हो गई, ठीक है। अब देखो ये आ जाता है प्लांट, पॉजिटिव है तो ये आपका हो जाएगा 50 और जो ग्रीन आप देख रहे हैं नेगेटिव, तो ये आपका हो गया 100, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच रिलेशन देखो पी से जी के बीच, पी से जी के प्लांट से ग्रीन के बीच क्या है, देखो प्लांट है आपका 100, ये तो 50 है और ग्रीन तो आपका 100 है लेकिन प्लांट है 50, लेकिन इसको 100 नहीं बना सकते, तो पहला आपका गलत हो जाता है कंक्लूजन, ठीक है। अगला देखेंगे आप नो ग्रीन इज प्लांट, तो ग्रीन आपका सही है 100, लेकिन उसने प्लांट को भी 100 बना दिया जो कि बिल्कुल गलत है। अगला क्या है सम प्लांट आर नॉट ग्रीन, तो ग्रीन तो आपका सही है, प्लांट आपका 50, तो प्लांट 50 बिल्कुल सही, यानी थर्ड आप बना सकते हैं। अगला क्या देखो सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, ग्रीन तो 50 और प्लांट को कर दिया 100, तो ग्रीन 100 इसको 50 बनाया जा सकता है, लेकिन प्लांट आपका 50 उसको 100 नहीं बना सकते, तो ये आपका गलत। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ओनली थर्ड फॉलो, क्या लिखेंगे आप ओनली थर्ड फॉलो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे 23-24, ठीक है। चलिए तो कुछ अगले क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप, ये क्वेश्चन देता हूँ और इसके ऊपर बेस्ड आपके रहेंगे 3-4 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा इसके ऊपर, तो आपको ये खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, फटाफट। चलिए ये आपका हो गया स्टेटमेंट
पहला। इसमें आप लिखेंगे ऑल टीचर्स आर एक्टर्स, लिखेंगे आप इसमें ऑल टीचर्स आर एक्टर्स, ठीक है। अगला लिखेंगे स्टेटमेंट ऑल हीरोज आर जीरोज, कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारी दुनिया है, ठीक है। ऑल हीरोज आर जीरोज, ठीक है, ऑल हीरोज आर जीरोज, ठीक है। अगला आप लिखेंगे नो टीचर इज जीरो, अगला आप लिखेंगे नो टीचर इज जीरो, अगला आप लिखेंगे नो टीचर इज जीरो, ठीक है। चलिए तो अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, कंक्लूजन। इसमें लिखेंगे कंक्लूजन सम एक्टर्स आर नॉट जीरो, ठीक है, पहला सम एक्टर्स आर नॉट जीरो, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। अगला क्या है आपका नो एक्टर इज जीरो, अगला आप लिखेंगे नो एक्टर इज जीरो। अगला आप लिखेंगे इसमें सम जीरो आर नॉट एक्टर, इसमें आप लिखेंगे सम जीरो आर नॉट एक्टर, ठीक है, सम जीरो आर नॉट एक्टर, ठीक। चलिए अगला लिखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 26, इसका है कंक्लूजन आपका। इसके लिए आपका सेम ही स्टेटमेंट है, इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नो हीरो इज टीचर, नो हीरो इज टीचर। अगला आप लिखेंगे सम हीरो आर नॉट टीचर, सम हीरो आर नॉट टीचर, सम हीरो आर नॉट टीचर। अगला आप लिखेंगे इसमें ऑल हीरो आर टीचर, ठीक है। चलिए अगला लिखेंगे आप इसमें एक और लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 27, कंक्लूजन है ये आपका, ठीक है। चलिए पहला लिखेंगे सेकंड एंड थर्ड, ऑल हीरो आर एक्टर, लिखेंगे आप ऑल हीरो आर एक्टर। अगला आप लिखेंगे सम एक्टर आर नॉट हीरो, अगला आप लिखेंगे सम एक्टर आर नॉट हीरो, सम एक्टर आर नॉट हीरो। अगला आप लिखेंगे नो हीरो इज एक्टर, अगला आप लिखेंगे इसमें नो हीरो इज एक्टर, अगला आप लिखेंगे इसमें नो हीरो इज एक्टर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये भी आपका पॉजिटिव, सॉरी ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, ये आपका क्या है नेगेटिव स्टेटमेंट। चलिए ये आपका हो गया नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए तो पहले में क्या देख रहा है, क्या बता रहा है एक्टर से जीरो, एक्टर से जीरो, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो ये हमें किससे मिल सकता है एक्टर से जीरो, एक्टर से जीरो मतलब पहले और थर्ड का अगर हम यूज़ करते हैं तो पहले थर्ड का यूज़ करेंगे तो नेगेटिव कंक्लूजन आपका बनेगा, क्योंकि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव बन रहा है तो उससे कंक्लूजन भी आपका नेगेटिव ही बनेगा। तो देखो इसमें ये आपका टीचर के पास 100 है, टीचर के पास 100 है, तो कॉमन टर्म के पास किसी एक के पास 100 होना चाहिए, यहाँ तो दोनों के पास है, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, ठीक है। अब एक्टर आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 50 हो गया, ये नेगेटिव है तो जीरो, यहाँ पे हो गया 100। तो यहाँ पे ध्यान से देखो जो एक्टर है आपका ये 50 है यहाँ पर, और जो आपका जीरो है वो आपका 100 है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे एक्टर 50 और जीरो आपका 100 है। अब देखो एक्टर को इसने 100 बनाया था, जीरो तो आपका 100 है, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत होगा क्योंकि 50 को हम 100 नहीं बना सकते, ये हमने पहली क्लास में बताया था, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो पहली क्लास जरूर देखें, ठीक है। चलिए अगला आपका क्या है सम जीरो आर नॉट हीरो, तो सम जीरो ये आपका हो गया 50 और जो एक्टर आपका क्या हो गया 100। तो देखो जो जीरो है इसको तो हम 50, ये जो क्योंकि ये तो 100 है इसको हम 50 बना सकते हैं, लेकिन ये जो एक्टर जो 50 है इसको हम 100 नहीं बना सकते, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या बोलेंगे आप यहाँ पर ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है नो हीरो इज टीचर, तो हीरो से टीचर के लिए हमें क्या चाहिए हीरो से टीचर, ठीक है, हीरो से टीचर। हाँ तो हीरो से टीचर के लिए हम किसका यूज़ करेंगे सेकंड और थर्ड का, इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को। तो देखो हीरो से टीचर, तो ये जीरो हो गया आपका, जीरो कितना हो गया 50 और ये तो आपका 100 है, तो आपका ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसके लिए आपका क्या आएगा, देखो कॉमन टर्म के पास किसी एक के पास 100 है, मतलब रिलेशन पॉसिबल है जीरो से आपका टीचर में। तो देखो क्या है आपका
सिंपल सी बात है, ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो आपका 100 बन जाएगा नो जीरो इज टीचर, नो हीरो इज टीचर, नो टीचर इज हीरो, सम टीचर इज नॉट हीरो, सम हीरो इज नॉट टीचर। पॉजिटिव तो बनने वाला नहीं, तो पॉजिटिव तो बनेगा नहीं, ये तो तय है, क्योंकि हीरो और टीचर के बीच दोनों नेगेटिव से कनेक्ट हुए हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो स्टेटमेंट ही जब नेगेटिव बन गया तो कंक्लूजन आपका नेगेटिव ही निकलेगा, तो इसलिए थर्ड आपका रॉन्ग हो गया। अब देखो नो हीरो इज टीचर, तो देखो हीरो कितना है आपका 100 है, टीचर आपका कितना है 100, तो मतलब बिल्कुल सही है। अगला देखो क्या है, सम हीरो इज नॉट टीचर, तो देखो हीरो आपका हो गया 50 और टीचर हो गया आपका 100, तो जो हीरो 100 है उसको 50 बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। टीचर है वो तो 100, मतलब ये आपका बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, ओनली फर्स्ट सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट सेकंड फॉलो, ठीक है। यहाँ पे केवल फर्स्ट और सेकंड ही फॉलो करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, ये आपका यहीं से निकला है, तो देखो इसके लिए हीरो से आपका एक्टर है, हीरो से एक्टर, तो इसके लिए हमें कौन से स्टेटमेंट की ज़रूरत है, हीरो से एक्टर चाहिए, है ना। तो हीरो से एक्टर के लिए डायरेक्ट तो देखो हो नहीं रहा है, जीरो से जीरो कनेक्ट होगा, टीचर से टीचर कनेक्ट होगा, देन तो इसके लिए हमें जो है किस किस का यूज़ करना पड़ेगा, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड, तीनों स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, तो जाहिर सी बात है तीनों का यूज़ करेंगे, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आपका बनेगा, तो जितने भी पॉजिटिव है उसको आप डिलीट कर दो, तो ये तो आपका डिलीट हो गया। ध्यान से समझना, देखो क्या है, अगर आप इसको देखते हो सेकंड और थर्ड को देखो, जीरो जीरो आपस में कैंसिल आउट हो गई, आपका जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया, कौन सा बचा आपका, नो हीरो इज टीचर या फिर नो टीचर इज हीरो। अब ऊपर देखेंगे तो टीचर आपका 100 है, तो कनेक्ट हो गया आपस में, तो टीचर टीचर कैंसिल आउट हो गया। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, देखो नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, सम एक्टर्स आर नॉट हीरो, क्या बनेगा आपका, सम एक्टर्स आर नॉट हीरो, क्यों, क्योंकि ये तो 100 है, इसको हम 100 बना सकते हैं, बट लेकिन इसको हम, ये आपका जो है 50 है, तो आपका क्या बन जाएगा, देखो आपका एक्टर कितना है 50, तो 50 बना दिया, हीरो आपका क्या है 100, तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये आपका बिल्कुल सही है। अब देखो हीरो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे कितना है, एक्टर आपका 50, जबकि एक्टर यहाँ पे 50 है, यहाँ पे आपका जो है 100 है, क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं नेगेटिव है आपका, नेगेटिव में आपका लास्ट वाला 100 होता है, एक्टर है 50 और यहाँ पर आपने एक्टर को बना दिया 100, तो इसलिए आपका जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। बात समझ आ रही है, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। तो अगर नेगेटिव आपका बनना है तो यहाँ पर केवल एक ही बनेगा कि सम एक्टर आर नॉट हीरोज, क्या बनेगा आपका, सम एक्टर आर नॉट हीरो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी आपसे, तो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें कॉन्सेप्ट आपने क्या देखा, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से आपका क्या बनेगा, आपका पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपका पॉजिटिव कंक्लूजन बनेगा, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के बनाया जाए तो नेगेटिव आपका कंक्लूजन बनेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से, और पॉजिटिव को मिला के बनेंगे तो आपका पॉजिटिव बनेगा ही, ठीक है। तो बात समझ आ रही है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ये कंक्लूजन है, ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एक एक टाइप बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा आपको, आपके इस पे कम से कम 7 से 8 लेक्चर होंगे और हर एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे, और एक घंटे का लेक्चर, करीब देखिए आप सिलॉक्स 8 घंटे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी लेवल के मेंस और प्री कहीं पे भी जाके आप जो है धुआंधार जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर परफॉर्मेंस आप अच्छी दिखा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैं आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये आप जो चैनल देख रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ कैसे सकते हैं, देखिए 633827109 से आप जो है हमें एक व्हाट्सअप करेंगे, आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ KBS, देन आप हमसे जुड़ जाएंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इससे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज है उससे जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स आपको हम प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही आप BSc के जो प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म में लिखने का तरीका और करने का तरीका, ये दोनों अवेलेबल है, यहाँ पर कर सकते हैं। बैंकिंग क्लासेस चल रही है, SSC क्लासेस का मैंने लिंक नहीं दिया है, बट लेकिन वो शुरू कर दी गई है। और साथ ही 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के क्लासेस भी आप मैथ और साइंस के यहाँ से, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, आप उनको पढ़ा सकते हैं यहाँ से देख के, ठीक है। अदरवाइज आप उनको भी बोल सकते हैं, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद KBS टीम, एंड अगर कोई क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मैं मिलूंगा।